गुण बड़ा। क्या है बड़ा? गुण। जाति बड़ी नहीं, शरीर बड़ा नहीं, गुण। मानुष तेरा गुण बड़ा, अब मास न आवे काज, हार न होते आवरण, त्वचा न वाजन बाज। किस चीज की कीमत बताई साहब ने? ना तो अंग्रेजी बाल की बताई और ना हिंदी बाल की बताई, ना मूछ की बताई, ना दाढ़ी की बताई। मूछ दाढ़ी के लिए तो कह दिया साहब ने कि मूड मुड़ाए हरी मिले तो सब कोई ले मुड़ाए। और बाल रखाने की बात कही तो साहब कहते हैं कि बाल रखाए के होए गो बकरा, मन न रंगायो रंगायो जोगी कपड़ा। ना तो बाल की विशेषता बताई और ना कपड़े की विशेषता बताई, ना चमड़ी की विशेषता बताई, ना मांस की विशेषता बताई और ना ही हड्डी की विशेषता बताई। विशेषता काय में है? गुण में। गुण घोड़ा के अंदर, गधा के अंदर, सुगर के अंदर, बकरी के अंदर, मुर्गा के अंदर, मछली के अंदर वो गुण नहीं है जो गुण आपके अंदर है। आपके अंदर बहुत बड़ा गुण है। इतना बड़ा गुण आपके अंदर विद्यमान है कि आप उस गुण का उपयोग करके और आप भगवान बन सकते, सदगुरु बन सकते, गुरु बन सकते, सदगुरु बन सकते, भगवान बन सकते, परमात्मा बन सकते। इसलिए अपने गुण को याद कर, अपने गुण को याद कर। साहब कहते जहिया जन्मा मुक्त हता, जहिया जन्मा मुक्त हता, तहिया हता न कोई। छठी तुम्हारी हो जगह, तू कहाँ चला बिगोई। तू कहाँ खो रहा है? तू कहाँ बीड़ी में खो रहा है कि तमाकू में खो रहा है कि गुटखा में खो रहा है? तू वाणी में खो रहा है, विवाद में खो रहा है, अहंकार में खो रहा है, मद में खो रहा है। इसलिए सज्जनों अपने गुण को प्रकट कर। मानुष जन्म नर पाए की, मानुष जन्म नर पाए की, चूके अब की घात, जाए परे बहु चक्र में, सहे घनेरी लात, सहे घनेरी लात। बोले सतगुरु कबीर साहिब की जय। इसलिए हे मनुष्य, इस मानव शरीर में आकर आज संतों के सत्संग में बैठकर तू उस गुण को प्राप्त कर। कौन सा गुण? जो गुण तेरे अंदर श्रेष्ठ है। रतन ही को जतन कर, अब मारी को श्रृंगार। आया कबीरा फिर गया, झूठा है अहंकार, झूठा है अहंकार। उस गुण को प्रकट कैसे हो पाएगा? वो गुण कैसे मिलेगा? गुण तेरे पास, उस गुण को सदगुरु प्राप्त कराएंगे, सदगुरु गुण प्राप्त कराएंगे। इंजीनियरिंग या मास्टरी, डॉक्टरी तेरे अंदर विद्यमान है, लेकिन ऐसे डॉक्टर बन नहीं सकता, मास्टर बन नहीं सकता, इंजीनियर ऐसे बन नहीं सकता। कैसे बनेगा? पहले गुरु की शरण में जा। गुरु की शरण में जाकर गुरु महाराज जी जो यतन बताएंगे, बोलने का, खाने का, रहने का, चाल चलन का, रहन सहन का, ये जतन बताएंगे गुरु जी, तो तू क्या हो जाएगा? मास्टर हो जाएगा, इंजीनियर हो जाएगा, डॉक्टर हो जाएगा। और यदि तूने ये गुण प्राप्त ना किया और सदगुरु की शरण में ना गया तो क्या रहेगा? पशु, पशु रहेगा, पशु। यदि किसी आदमी का संस्कार ना हो, यदि कोई आदमी सत्संग में न बैठे, विद्यालय में न जाए, स्कूल में न जाए, पढ़ाई न पढ़े,
तो पशु के बराबर है। केवल पशु में पूंछ होती है, तेरे में पूंछ नहीं होगी। बस पशु में पूंछ होती है पीछे, तेरे में पूंछ नहीं होगी। बस कबीर साहब कहते हैं कि अगर तू सत्संग में नहीं गया तो तेरी कोई कीमत नहीं है। इसलिए क्या लगना है, कुछ बेचारे सज्जनों ने चंदा वंदा करके माई काई के इकट्ठा किया है और यहाँ बुलाया है। तुम्हें केवल सुनना है, फ्री फंड में सुन करके विचार करके और अपने को संभाल लेना है, अपने को अपने जीवन को सुधार कर लेना है। तो तू जो चाहे इंजीनियर बनना चाहे, मेरी गारंटी है तू इंजीनियर बन जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा, मास्टर बन जाएगा, तू सरपंच बन जाएगा, तू प्रधान बन जाएगा, प्रधानमंत्री बन जाएगा, राष्ट्रपति बन जाएगा, भगवान बन जाएगा, परमात्मा बन जाएगा। लेकिन कैसे बनेगा? क्रम बाय क्रम जो कोर्स है उस कोर्स को सद्गुरु की शरण में आकर के जान। कैसे जाना जाता? तीर्थ गए ते एक फल। तीर्थ में जाते हैं ना, चित्रकूट, मथुरा, वृंदावन, इलाहाबाद, नासिक, यानी कहाँ कहाँ, अयोध्या, कई तीर्थों की यात्रा करते हैं तो साहब कहते हैं तीर्थ में जाने से एक फल मिलता है। क्या फल मिलता है? कि भीड़ देखने को मिल जाएगी, नहाने को नदी पानी मिल जाएगा, भीड़ भड़क्का मिल जाएगी, बस इतना ही मिलेगा। कई चीजें मिल जाएंगी देखने को, खाने पीने को मिल जाएंगी। लेकिन अगर उसी में संत मिल गए, कहीं चार संत ऐसे मिल गए और उसने सही रास्ता बताई तो क्या कहते हैं? चार फल हो चौगना। अगर संत मिल जाए, तीर्थ गए ते एक फल, संत मिले फल चार, उस सतगुरु मिले अनेक फल, कहें कबीर विचार। और अगर सदगुरु मिल गए विचारमान, सदगुरु कैसे? विवेकमान, विचारमान। जैसे विवेकदास साहिब थे, विवेक वास्तव में जैसा उनका नाम था विवेकदास साहिब। मैंने बहुत संगत की, बहुत अच्छी तरीके से मैं मिला उनसे। जितनी मेरी उम्र नहीं है उतना मैं उनसे संपर्क में रहा हूँ। तो उनके संपर्क में रहने से मुझको विवेक ज्ञान हो गया, विचार आ गया और आज मैं साधु बन गया, सब कुछ छोड़कर संत बन गया, महंत बन गया। और किसकी संगत से? विवेक युक्त संतों की संगत करने से। संगत करने से, सत्संग करने से क्या मिलता है? कि तीर्थ गए ते एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनेक फल, कहें कबीर विचार। क्योंकि संत जब सदगुरु मिलते हैं कितने दृष्टांत बताते हैं, कौन कौन सी रास्ताएं बताते हैं। यहाँ तक तो बीड़ी गुटखा तंबाकू तो ठीक ठीक राजा भरथरी ने राजपाट छोड़ दिया था, राजपाट और रानी पिंगला छोड़ दी थी। राजा हरिश्चंद्र ने सब कुछ अर्पण करके और भंगी के घर नौकरी करने लगी थी। जब संतों का प्रताप, सदगुरु का प्रताप आपके ऊपर हो जाए, इससे सदगुरु कहते हैं कि मोक्ष का धाम, मोक्ष का द्वार बताया है। ए मर जीवा अमृत पीवा। ए मरने जन्मने वाले सब लोग कहते होंगे कि हमें मरना है, फला मर गया, फला मर गया, फला मर गया, हमें भी मरना, हमें भी मरना। और मरेंगे फिर जन्मेगी, फला जन्मा, फला के घर लड़का जन्मा, फला के घर लड़का जन्मा। तो जन्म और मरण
जो मान रहा है, जान रहा है, उसके लिए साहब कहते हैं ए मर जीवा अमृत पीवा। अमृत पी तो फिर जन्म ना मरना ना पड़े। वो अमृत कहाँ है आगे बताते साहब। ए मर जीवा अमृत पीवा क्या धस मरत पतार, गुरु की दया साधु की संगत निकल आओ यही द्वार। कौन से द्वार? 10वें द्वार, मुख के द्वार, कान के द्वार, नाक के द्वार, आंख के द्वार नहीं, गुरु की दया साधु की संगत निकल आओ यही द्वार। इस रास्ते से तू शांति के द्वार में आ, तू शांति पद को प्राप्त कर। इसलिए सदगुरु कबीर साहब का उद्देश्य है कि जो तू भूला है, भ्रमा है, दुखी है, कबहु न भयो संगुर साथा, ऐसा ही जन्म गमावऊ अच्छा। ऐसा सुंदर जन्म पाकर के और कभी साधु सत्संग में नहीं गया और साधु सत्संग में नहीं गया, इससे तूने ऐसा अच्छा जन्म गंवा दिया। कभी संग नहीं गया, कभी संगत नहीं पाया। धन्य टिमरो गांव को जो हर साल सत्संग कराते हैं। हम तो देखते हैं सन 80 से इनका सत्संग चल रहा है। बहुत धन्यवाद के पात्र हैं मनीराम जी भी। देखो ये तो टेलर मास्टर थे, अब शास्त्री हो गए। बहुत दिन पहले टेलर मास्टर थे, अब शास्त्री हो गए। आप सब लोग बड़े धन्यवाद के पात्र हैं जो संतों का सत्संग करा करके तो गुरु की दया साधु की संगत निकल आओ यही द्वार। इस द्वार से मोक्ष पद को, शांति पद को प्राप्त करो। तो सदगुरु कबीर साहब का उद्देश्य है कि तुम गुरु की शरण में जाओ, सदगुरु की शरण में जाओ तो क्या बन जाओगे? जो तुम चाहो सो बन जाओगे। चाहे साधु बन जाओ, चाहे मास्टर बन जाओ, चाहे राजा बन जाओ, महाराजा बन जाओ, जो बनना चाहो सो बन सकते, लेकिन सदगुरु की शरण में जाकर के ही प्राप्त हो सकता है। इससे साहब कहते हैं कि जब तक विषयों से ये मन दूर हो जाता नहीं, तब तक साधक बेचारा सर्व सुख पाता नहीं। कोई शराब का चटोर, कोई गुटखा का चटोर, कोई बानी का चटोर, कोई घुंघरू का चटोर, कोई मद का चटोर, कोई माया प्रपंच का चटोर, कोई काम का चटोर, कोई क्रोध का चटोर, कोई लोभ और मोह का चटोर है। इस सारी चटोरताओं को पार करने के लिए सत्संग एक सहारा है। और इसमें क्या है कि ये जो शांति पद है, जिसे आप लोग मोक्ष पद कहते हैं, निर्वाण पद कहते हैं, परम पद कहते हैं और परम धाम पद कहते हैं, सतलोक पद कहते हैं, कितने कितने पद बतावे, या भगवान पद या कोई भी पद कहते हैं, ये सारे पद, ये मोक्ष पद, ये शांति पद कौन को मिलता है? जो जिज्ञासु होकर वो साधक बन जाता है। तो कबीर साहब कहते हैं तेरे से अलग परमात्मा नहीं है, तू अलग कहीं ढूंढना नहीं भगवान को, परमात्मा को, तू स्वयं परमात्मा बन जा। तू मोक्ष ढूंढ मत, तू स्वयं मोक्ष है, लेकिन उस मोक्ष स्थिति को प्राप्त कर ले, मोक्ष स्थिति को प्राप्त हो जा। अब कैसे प्राप्त होगा? अपने कर्तव्य से, अपने गुणों को प्रकट करके। वो कला बताएंगे, वो रास्ता बताएंगे गुरु, सदगुरु वो रास्ता बताएंगे कि बेटा ऐसा बोल, ऐसा बोल, ऐसा बोल, ऐसे चाल चलन चल, ऐसे चाल चलन चल, ऐसा खा, ऐसा पी, खान पान, बोल चाल, रहन सहन, 3 बातें नोट कर लो। खान पान, खान पान, खान पान, खाना अच्छा सुंदर सात्विकी पवित्र खाना, और पाना पी, पान, पान कहते पानी या रस या जूस, ऐसी चीजें ग्रहण करें जो पवित्र हों, सुंदर हों, साफ हों, स्वस्थ हों।
तो खान पान बोलचाल बहुत सुंदर बनाइए। बोलचाल बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जान। ये तराजू तौल के तमुक बाहर आंग। शब्द समारे बोलिए, जाके हाथ ना पाऊं। एक शब्द औषध करे, एक शब्द करे घाव। इसलिए बोल और चाल चलन, जिसका चाल चलन सुंदर है, व्यवहार सुंदर है, शिष्टाचार सुंदर है, उसका काम बन जाएगा। तो खान पान, बोलचाल और रहन सहन, रहनी और ग्रहण करने की बात। रहन और गहन और सहनशीलता, क्या क्या चीजें हमें ग्रहण करना है, क्या छोड़ना है, ये हमें संतों के सत्संग से। तो फिर आपके पास ऐसा भाव जब बन जाएगा, ऐसी श्रद्धा और जिज्ञासा होगी, तो आप मांस नहीं खा सकते, शराब नहीं पी सकते, गुटखा नहीं खा सकते, तम्बाकू नहीं खा सकते, आप दुर्व्यसन नहीं कर सकते, बिल्कुल करेंगे ही नहीं। कोई लाख दे तो ना करेंगे आप, क्योंकि आपको पक्का डर हो गया है, लगन सदगुरु की लग गई। तो फिर सदगुरु जैसा रास्ता बताएंगे वैसे हम चलेंगे, तो साक्षात जिंदा साक्षात इसी जीवन में आपको परम शांति प्राप्त हो जाएगी। आपके ऊपर 100 मुकदमा चल रहे हो, 100 मुकदमा आप दूसरों के ऊपर चला रहे हो, कहाँ शांति मिलेगी, कहाँ संतोष मिलेगा, कहाँ सुख मिलेगा। इसलिए ये मुकदमाबाजी, लड़ाईबाजी, तृष्णाबाजी, बेमनुष्यताबाजी, ये सारी की सारी चीजें हमें सत्संग से मोक्ष कराती हैं। सो हम सद्गुरु की शरण में आकर के उस सद्गुण को प्राप्त करते हैं कि जो मनुष्य का गुण है, मानुष तेरा गुण बड़ा, जो श्रेष्ठ गुण है तुम्हारे अंदर विराजमान है, तुम्हारे अंदर विद्यमान है। तो भगवान हमें प्राप्त नहीं करना है, भगवान पद हमको प्राप्त करना है। भगवान पद, परम पद, परमात्मा पद हमको प्राप्त करना है सद्गुरु के शरण में आकर। सद्गुरु चाहेंगे, कृपा कर देंगे, उनकी सेवा से, उनकी भौतिक सेवा से, उनकी आध्यात्मिक सेवा से जब वो प्रसन्न हो जाएंगे, हमारा आचरण सुंदर बना देंगे, हमारा चित्त सुंदर हो जाएगा। तो साहब कहते हैं कि कबीर मन निर्मल भया। मन कैसा हो जाए? निर्मल, मन में दुगदुगी रहे ना। कबीर मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फरे, कहें कबीर कबीर। गंगा जल उस समय जरूर पवित्र होगा। आप तो भले ही गंदा हो गया हो, गवर्नमेंट प्रयास कर रही है कि गंगा जल फिर से पवित्र और साफ स्वच्छ हो जाए। तो जब कबीर साहब 600 साल पहले ये साखी लिखी है, उस समय गंगा का जल बिल्कुल स्वच्छ था, पवित्र था। तो साहब कहते हैं कि जैसे गंगा का जल स्वच्छ साफ होता है, सुंदर होता है, ऐसा ही हमारा मन बन जाए, हमारी मानसिकता बिल्कुल सुंदर हो जाए। मानसिकता मन के अंदर भाई के प्रति, पिता के प्रति, पुत्र के प्रति, पत्नी के प्रति, मोहल्ला वाले के प्रति किसी प्रकार की द्वेष, ईर्ष्या, घृणा न रहे। पोथी पढ़ जगमुआ और पंडित हुआ न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित कोई। सज्जनों, अपने दिल में मनुष्यों के प्रति प्रेम रखें, मनुष्यों के प्रति जगह रखें, प्रेम का उद्गार हो। हम गुरु से प्रेम करें, संतों से प्रेम करें, अपने महापुरुषों के प्रति प्रेम करेंगे तो हमारा कल्याण बिल्कुल नजदीक है, बिल्कुल नजदीक है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो साहब कहते हैं कि यह तन विष की बेलरी और गुरु अमृत की खान। तन क्या है? विष की बेल, विषय की बेल। विषय क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। इन 5 विषय की वजह से ये शरीर बहुत दुखदाई है, बहुत दुखदाई है, बहुत क्लेशमय है, दुखमय है, कष्टमय है। इस कष्ट को निवारण करने के लिए साहब कहते हैं कि तो तन विष की बेल है, तो फिर कहाँ जा? गुरु अमृत की
खान। गुरु अमृत की खान है, अमृत की खजाना है, समुद्र भरा है। सदगुरु के अंदर अमृत का खजाना भरा है, कभी कम नहीं हो सकता। उस अमृत से इस विष की बेल को शांत कर लो, शांत कर लो, शांत कर लो, तो ये परमात्मा पद तुम्हें प्राप्त करना है। हमें संत पद प्राप्त करना है। संत कहते हैं सज्जन को, सज्जन को। दुष्ट होता है